ऐसे धर्म को तो हम लात मारते हैं, लात मार देनी चाहिए। मैं उसको भगवान मानने से इनकार करूंगा। आरएसएस तो गैंग है इस देश में इन सभी हिंदुओं का गैंग है, मेन गैंग है, जो सबको किस तरह से दलितों को दबाना, पिछड़ों को पहचानना, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाइयों को इस देश से भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शरवाज आलम और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आज दीपावली है। पूरे देश में धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही है। जितनी भी पार्टियां हैं या पार्टी के नेता हैं या फिर आम अवाम है, एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सबसे पहले भारत टाइम्स न्यूज टीम की ओर से हम तमाम भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ इस वक्त अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह हमारे साथ मौजूद है। आज हम जब इनके कार्यालय पहुंचे तो ऐसे दीपावली की कुछ सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हम इनसे चर्चा करेंगे कि दीपावली का ऐसे जो जितने भी कार्यालय में जाएंगे पूरे देश में जो है दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन आपके कार्यालय में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्या कहेंगे आप क्या देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? शहनाज भाई, सबसे पहले तो ये शुभकामनाएं जो है दीपावली की, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये शुभकामनाएं मैं आपको वापस करता हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो कोई भी है, जो औलाद अपने बाप की बात नहीं माने उसे नालायक कहते हैं, और जो औलाद अपने बाप के बाप यानी बाबा ही हो गया ना, ग्रैंड फादर, उसकी बात नहीं माने तो वो महानालायक। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में कहा, इनसे इन हिंदुओं से आगे जाकर, हिंदुओं के मतलब कार्यकलापों से आगे जाकर 1935 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। इसके बाद उन्होंने 1936 में जो जिस कौम से वो ताल्लुक़ रखते थे, महार कौम से, उन्होंने महार कॉन्फ्रेंस बुलाई मुंबई दादर में 1936 में। और मुंबई दादर में उस कॉन्फ्रेंस के लिए उनका जो कॉन्फ्रेंस का जो रेजोल्यूशन था, उसका वो रेजोल्यूशन, ये जो किताब है, जो मैं एक किताब दिखा रहा हूँ, ये धनंजय कीर साहब की लिखी हुई किताब है, जो डॉक्टर अम्बेडकर की बायोग्राफी है, जो बाबा साहब के मतलब जीते जी ये किताब लिखी उन्होंने, धनंजय कीर ने। तो इसके पेज नंबर ये 375 पर ये साफ लिखा हुआ है, बाबा साहब ने 1900 जो महार कॉन्फ्रेंस का जो संदेश था, महार कॉन्फ्रेंस का जो रेजोल्यूशन था, ये है जो मैंने 275 पे, हाँ 275 पर, तो उसका रेजोल्यूशन ये था कि आज से हमारे लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए, और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने रेजोल्यूशन पास करके महार कॉन्फ्रेंस में ये महार समाज को संदेश दिया था। तो इसके बाद तो महार समाज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो नॉर्थ इंडिया के जो चमार थे, चमारों ने अडॉप्ट किया, और उसके जो वेस्टर्न इंडिया के थे, महारों ने अडॉप्ट किया, बंगाल के चांडालों ने अडॉप्ट किया, पंजाब हरियाणा जो इधर का जो हिस्सा था ऊपर का, वहाँ के अधर्मी थे, वैसे अधर्मी कहा जाता था, उन्होंने अडॉप्ट किया। तो कम से कम आज बाबा साहब को हमारे बीच से गए हुए तकरीबन ये 67 साल हो गए, 67 ईयर्स हो गए। और 67 ईयर्स में तो ये हमारे लोगों के ये त्यौहार जो मनाया जा रहा है, जो आप जो देख रहे हैं, ये तो थोपा जा रहा है हमारे लोगों के ऊपर। हमारे लोगों के पास एजुकेशन नहीं, मतलब ये त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, इन्होंने बिल्कुल बाबा साहब ने कहा है। तो हम तो अपने बाप की औलाद हैं, पक्की औलाद हैं, और जो हम बाबा साहब के आदेश को पूरी तरह मानते हैं, और हम कहते हैं लोगों से कि अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब को अपना सच्चा इष्ट और अभिष्ट मानते हैं, तो बाबा साहब की बात भी माननी चाहिए। और उन्हें ये हिंदुओं के गंदे त्यौहार, आज आप देखेंगे शाम को जाके, आप हॉस्पिटल में जाके देखिए तो हजारों लोग जले इकट्ठे मिलेंगे वहाँ पर, इस त्यौहार से। गंदे त्यौहार हैं जी, किस बात का जश्न मना रहे हो? ये तो अपमान कर रहे हो। हाँ, नहीं अपमान नहीं है जी, ये अपमान नहीं है, ये थोपा हुआ है। तो यहाँ हिंदू सिर्फ 10% है, 10% नहीं माने, 10% भी नहीं है। बिहार के जनगणना के आंकड़ों ने साफ कर दिया कि हिंदू बमुश्किल 8-8.5% है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो उनको कहते हैं। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का ये त्यौहार है, वो अपने बाप दादाओं को त्यौहार मनाएं, राम का मनाएं, श्याम का मनाएं, हमें उससे ऐतराज नहीं है। आपकी कहने मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है उनका ही वही हिंदू है और वही त्यौहार है, बाकी जितने भी लोग मनाते हैं उनका त्यौहार ये नहीं है। अगर SC ST को उन्होंने नहीं अधिकार दिया, जिसके देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में कहीं SC ST को भागीदारी दी या बैकवर्ड को भागीदारी दी, मुसलमान को तो आप अलग कर दीजिए,
मुस्लिम को अलग कर दें, SC ST OBC दे कंस्टिट्यूट अबाउट 70% पॉपुलेशन, 70% आबादी का हक किन्होंने हड़पा? इन्हीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। अगर हम SC ST OBC के लोग अगर हिंदू हैं तो हमें आज तक मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं मिले? हमें इंसान क्यों नहीं समझा गया अगर हम हिंदू होते तो? और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लिखना पड़ा कि हम तो आइसोलेटेड कम्युनिटी है। यहाँ का जो आज जो दलित कहते हैं वो अनटचेबल कहते थे उस समय, आइसोलेटेड है कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है, हमसे नफरत करता है। मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जाए तो जाए कहाँ? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, इसी किताब में लिखा है, ऐसे हालत में हमें किसी ऐसे समाज, हिंदुओं को छोड़कर किसी ऐसे समाज का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए और हमें उनके साथ वो करना चाहिए। लेकिन आप ऑन कैमरा इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप पूरा जो आप पार्टी, आपकी पार्टी भी है अम्बेडकर समाज पार्टी, आपको क्या लगता है कि आपको जब टिकट नहीं चाहिए, बहुत सारे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो आपका विरोध करने लगेंगे? मेरा विरोध करें, मैं तो वेलकम करूंगा, विरोधी तो नहीं कर रहे हैं, मेरा विरोध करें, मेरे पुतले जलाएं, मुझसे करें, मुझे ये किताब है, धनंजय की किताब लिखी हुई है और ये ट्रू बायोग्राफी है बाबा साहब की, ये किताब है। इस किताब में बाबा साहब ने पेज नंबर 344 पर साफ लिखा है कि आज जो दलितों के आंदोलन का मतलब, अब अगर हमें धन और धरती में हिस्सेदारी नहीं मिली इसमें, तो हमें हिस्सेदारी पाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये बाबा साहब ने इस किताब के पेज नंबर, ये किताब है वॉल्यूम नंबर 5, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचिंग, इसके पेज नंबर 344 में साफ लिखा है, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। कौन सा? सवर्ण हिंदू, जो सवर्ण हिंदू के नाम से जाना जाता है, उसके खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। उससे पहले खुला युद्ध का मतलब है आर पार की जंग, मर जाएंगे मार डालेंगे। इसलिए मैं और अम्बेडकर समाज, मेरी अम्बेडकर समाज पार्टी इस देश की मुकम्मल आज़ादी की बात करते हैं। लेकिन आप तो गैर सवर्णों को सवर्ण के खिलाफ भड़का रहे हैं ऑन कैमरा। नहीं, गैर सवर्णों को ये तो भड़कना चाहिए, भड़काने की बात नहीं है, ये तथ्य है, ये बात बाबा साहब ने लिखी है, मैं नहीं कह रहा। खुले युद्ध की बात सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ, खुले युद्ध की बात बाबा साहब ने इस किताब में लिखी है। और ये सवर्ण हिंदू ही सारी खुरापातों की जड़ है इस देश में, समझ रहे हैं? सारे खुरापातों की जड़ ये सवर्ण हिंदू है। मुसलमानों को जीने नहीं देता, SC ST को उनका हक नहीं देता, अत्याचार करता है, हत्या बलात्कार, ये कौन कर रहा है? कोई मुसलमान नहीं कर रहा, दलितों से छेड़ नहीं रहा, कोई ईसाई नहीं छेड़ रहा, कोई सिख भी नहीं छेड़ रहा। सारी बदमाशी ये 10% लोग हैं, लेस देन 10% हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। जनसंख्या का ये क्यों नहीं करवाया कांग्रेस? देश में कुछ भी हो रहा है वो उसके जिम्मेदार जो है सवर्ण है। यस, सवर्ण हिंदू है, बाबा साहब ने लिखा है, किताब में लिखा है, मैं दिखा दूंगा आपको कि हमारी सारी मुसीबतों की जड़ ये इस देश में सवर्ण हिंदू है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम से जाना जाता है। तो ये निश्चित तौर से जब ये त्यौहार तो हमें मनाना ही नहीं चाहिए, हमारे त्यौहार नहीं है, हमारे महापुरुषों के हम ईद मनाएं, बकरीद मनाएं और ये बाबा साहब का जन्मदिन मनाएं, बुद्ध की जयंती मनाएं, ये हमारे त्यौहार हैं, ये त्यौहार नहीं हम महापुरुषों के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, जी जी, केजरीवाल भी सवर्ण में आते हैं, चाहे वो भाजपा पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं, या फिर RSS की बात कर ले सवर्ण में, तो क्या वो देश के दुश्मन है? वो RSS तो गैंग है इस देश में सवर्ण हिंदुओं का गैंग है, मेन गैंग है, जो सबको किस तरह से दलितों को दबाना, पिछड़ों को पहचानना, मुसलमान बौद्ध सिख ईसाइयों को इस देश से भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि ये विदेशी हैं, इस देश के कदीमी बासिंदे नहीं हैं ये लोग। और मैं ये बात में नहीं करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम आ रहे हैं और 4500 साल पहले मध्य एशिया से भारत आए थे। और इसी बात को पंडित बाल गंगाधर तिलक, ये इनका बहुत बड़ा ब्राह्मण हुआ है, वो कहता था कि अगर भगवान भी ऊंच नीच नहीं मानेगा, ऊंच नीच में यकीन नहीं करेगा, तो मैं उसको भगवान मानने से इनकार करूंगा। उसने द आर्किटेक्ट होम इन वेदांत नाम की किताब लिखी, उसमें उसने साफ लिखा है कि ये हम आ रहे हैं और 5000 साल पहले आर्किटेक्ट का एरिया है, वहां से हम भारत आए थे। और उसके बाद रोमिला थापर, पंडित रामचंद्र शर्मा, तमाम इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है, ये मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है, ये विदेशी हैं। जब अंग्रेज चला गया, मुगल भी चला, जो आए थे वो चले गए, और तो फिर इनको भी इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। आज नहीं गए, कल गएंगे, कितना लूटेंगे इसको, कितना। अब जो बीजेपी आई है, बीजेपी ने खुली लूट कर दी सब कुछ। कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि सवर्ण की बात को नहीं माननी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। फिर धर्म है कौन? नहीं, हिंदू धर्म नहीं, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अब देखिए, मैं आप ये पर्चा है, ये पर्चा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पर्चा मैंने छपाया है। और ये कौन सी किताब से छपाया है? बाबा साहब, ये वो एक मिनट थोड़ा,
ये किताब है बाबा साहब की, सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल पार्ट 1। उसके पेज नंबर 140 पर ये बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि इस्लाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पहली पसंद था। ये कब उन्होंने बात कही कि जो, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। नहीं, मैं बता रहा हूँ कब ये बात कही है उन्होंने जब डॉक्टर मुंजे थे, जो ब्राह्मण महासभा के वो सेक्रेटरी, शंकराचार्य के सेक्रेटरी थे डॉक्टर मुंजे, उनको डॉक्टर अम्बेडकर के जब हलचल शुरू हो गई कि डॉक्टर अम्बेडकर ये हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो ये कौन से धर्म में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उनसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब की राय ली। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें साफ लिखा कि इस्लाम को उन्होंने पहली पसंद बताया। क्यों बताया? इस्लाम के लोगों ने 800 साल हुकूमत की है, वो हमारे लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे। और कुरान पाक भी ये कहता है, अपने बाबा साहब का स्टेटमेंट है, कुरान पाक भी कहता है कि अगर आपका पड़ोसी, आपका मतलब मुसलमान का पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो हमारी नमाज भी, हमें नमाज कबूल नहीं, नमाज हराम है। दूसरी बात ये कही कि इस्लाम के मानने वाले मुसलमान पूरे देश में, गांव देहात में सब जगह फैले हुए हैं। अगर हमारे लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं तो फिर मुसलमान उनके ऊपर जुल्म नहीं होने देगा, उनकी रक्षा के लिए आगे आएगा, प्रोटेक्शन देगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि इस्लाम में अगर हमारे लोग दाखिल होते हैं तो जो पॉलिटिकल पावर है वो भी हमें डबल होकर मिलेगी। अब मेजोरिटी, वी कंस्टिट्यूट मेजोरिटी। डॉक्टर अम्बेडकर वाज ऑफ स्टैंडर्ड ओपिनियन, वो मानते थे इस बात को कि इस देश का दलित और मुसलमान मेजोरिटी हैं, वी आर मोर देन 50%। तो निश्चित तौर से हम पॉलिटिकल पावर भी हमारी होगी तो पॉलिटिकल राइट भी हमें मिल जाएंगे। और चौथी बात, बाबा साहब से इतर जाके इस देश में अगर जुल्म हो रहा है तो जाति के आधार पर नफरत है, और जाति के आधार पर जाति के आधार पर जुल्म है, और जाति के आधार पर नफरत है। एट्रोसिटीज हो रही है, हमारी बहन बेटियों के हत्या बलात्कार हो रहे हैं। ये करने वाला कौन है? वही सवर्ण हिंदू है, वही मास्टरमाइंड है इसका, सारी बदमाशियों का। तो अगर हमारे लोग इस्लाम में जाते हैं तो वहाँ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेरा मानना है कि नो रिलीजियस कन्वर्जन इज मीनिंगफुल विदाउट कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब भाई तेज सिंह तेज मोहम्मद बन जाएगा, ये तेज मोहम्मद बन जाएगा, फिर कोई यह नहीं पूछेगा। देखिए, मान लीजिए मैं ट्रेन में एसी में सफ़र करता हूँ, जहाज में सफ़र करता हूँ, मेरे पड़ोस में अगर कोई हिंदू बैठा होता है तो वो मुझसे पूछता है कि हाँ जी भाई साहब आपका नाम क्या है, नाम बता दिया कि मेरा नाम भाई तेज सिंह है। फिर उसको बेचैनी हुई तो आगे क्या लिखते हैं, पीछे क्या लिखते हैं। कम वक्त जब तक मेरी जाति नहीं पूछ लेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं चमार हूँ, तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर सफर कर रहा है, अगर कोई नाम पूछा, कोई मोहम्मद, असलम, शेख बोल दिया तो उसे जाति नहीं पूछता है। अगर वो कोई मुझसे पूछता है कि भाई साहब आपका नाम क्या है, और मैंने बता दिया कि मेरा नाम तेज मोहम्मद है, तो वो आगे पीछे नहीं करेगा, नफरत तो करेगा कि ये मलेक्ष हमारे पास कहाँ बैठ गया, ये मलेक्ष हमारे पास कहाँ बैठ गया, जहाज में कैसे सफर कर रहा है, और उसे नफरत तो होगी, लेकिन नफरत होगी, लेकिन जाति नहीं पूछेगा, जाति में नहीं जाएगा। तो जाति का खात्मा करने के लिए इस्लाम इज द ओनली रेमेडी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारे लोग में, आई एम नॉट अगेंस्ट बुद्धिज्म के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बुद्धिस्ट टीनेट्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बुद्ध बन के भी बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया था, दो बातों को लेकर किया था, रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिज पीपल। भाई जाति के चलते ह्यूमन, हमें मानव नहीं माना, इंसान नहीं माना गया है, तो अब तो ह्यूमन डिग्निटी रेस्टोर नहीं हुई। हम बौद्ध बने, नाम भी नहीं बदला, तो तरीके नहीं बदले, रहन सहन नहीं बदला, मानी बुद्धिज्म में जाके कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई नॉमेनक्लेचर तैयार नहीं हुआ कि हमें नाम से ही हमें पहचान ले कोई बुद्धिस्ट है। कई बौद्ध लिख दिया तो भी कह रहे ये तो दलित है, चमार, ये फलाना, इस तरह से करके, तो उससे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और बिना कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के धर्म परिवर्तन के कोई माने नहीं। आज 67 साल बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। आप कहेंगे इस्लाम की तारीफ की बाबा साहब ने, और आखिर में बौद्ध क्यों माने? तो मैं समझता हूँ, मेरे अपनी बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को उस समय जितने ब्राह्मण थे, ब्राह्मणवादी थे, उन्होंने पूरा घेरेबंदी कर रखी थी। वो समझते थे अगर उन्होंने खुलेआम इस्लाम की वकालत कर दी तो निश्चित तौर से उनका मर्डर हो जाएगा। जो मैसेज देना चाहते हैं, तब उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, अपना लिया। वो बीच का रास्ता, तथागत बुद्ध का रास्ता अच्छा रास्ता था, लेकिन वो समझते थे कि अगर मैं इधर बुद्धिज्म अपना रहा हूँ तो मुझे आने वाले चंद वर्षों में पूरा देश बौद्धमय हो जाएगा। लेकिन आज बौद्धिस्टों को देखो, आप किसी भी बौद्धिस्ट के घर में चले जाओ, किसी भी अम्बेडकरवादी के घर में चले जाओ, ये सब कच्चे अम्बेडकरवादी, सूडो अम्बेडकरवादी। आज उनके घर में दिवाली मनाई जा रही होगी, उनके घरों में दशहरा मनाया जाता है, होली मनाई जाती है,
उनकी औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम बाबा साहब की बात मान के, अगर हम बुद्धिज्म की भी बात माने तो निश्चित तौर से बाबा साहब की बात को फॉलो करना चाहिए। बाबा साहब की बात, हर बात हमारे लिए एक ऑर्डर है दलितों के लिए, हमें वो मानना चाहिए। आपके घर में तो जितने जो सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे वो जो है जो त्योहार है हिंदू, हाँ, खुद को हिंदू नहीं कहेंगे, जो त्योहार बिल्कुल नहीं। जो पक्के अम्बेडकरवादी जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, समझा है, तो वो वहाँ नहीं, ये आपको ये होली दिवाली इनका त्योहारों का नहीं मिलेगा। ये होली दिवाली दशहरा जितने भी ये हिंदू के त्योहार हैं, हम दलितों को फंसाने के लिए हैं। हम दलितों को गुमराह करने के लिए कि हम किसी तरह से करके उनके शिकंजे में, हिंदुत्व के शिकंजे में फंस रहे हैं। और जब तक हिंदुत्व के शिकंजे से नहीं निकलेंगे तब तक हम इस देश की आज़ादी को, हमारे लोगों की आज़ादी को, मैं उसको मुकम्मल आज़ादी नहीं मानता। इसलिए हमें इन हिंदुओं के शिकंजे से निकलने से, हिंदुत्व के शिकंजे से इस देश को निकालने के लिए हमें मुल्क की मुकम्मल आज़ादी की जंग लड़नी होगी, अपने मुल्क को आज़ाद कराना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरी बात जो है अम्बेडकर समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी से हो रही थी। उन्होंने बहुत कुछ कहा अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी कहा कि वो उनकी पहली पसंद जो है इस मजहब इस्लाम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बौद्धिज्म में जो है धर्म को कबूल किया, एक बीच का रास्ता निकाला। क्योंकि अगर वो उस वक्त जो है इस्लाम कबूल करने के लिए, मतलब हर हाल में इस्लाम कबूल करते तो शायद उनका मर्डर भी हो सकता था। यही वजह है कि वो अपनी जान को बचाने के लिए जो है उन्होंने बौद्धिज्म का रास्ता, बीच का रास्ता निकाला। वही उनका कहना है कि जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं वो इस धर्म को, या आप खुद को हिंदू नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो हिंदू धर्म है वो सिर्फ जो है, बाबा साहब के कहने से हजारों लोग इस्लाम कबूल किया, हजारों लोगों ने सिखिज्म अपनाया और लाखों लोगों ने बुद्धिज्म अपनाया। बाबा साहब के कहने से, मतलब फाइनली बुद्धिज्म में कन्वर्जन से पहले बाबा साहब के कहने से हजारों लोग मुसलमान बन चुके। आप जो है धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं कि आपके ऊपर केस या कोई ऐसा किस तरह का जो धर्म हमें इंसान नहीं समझता, जिस धर्म ने हमें कभी, जिस धर्म के मानने वालों ने नहीं समझ। आज देखिए राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, रामनाथ कोविंद को नहीं घुसने दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो क्या मतलब ऐसे धर्म को? हमें ऐसे धर्म को तो हम लात मारते हैं, लात मार देनी चाहिए हमें, और पहले ही पूरे समाज को मारनी चाहिए, एन ब्लॉक इसको छोड़ना चाहिए। देखिए वही जो है भाई तेज सिंह का कहना है कि जिस धर्म में भेदभाव हो, जिस धर्म में यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी मंदिर में जाने से रोका गया, ऐसे धर्म में रहकर कोई फायदा नहीं है। और वही इनका कहना है कि ये तथ्य से बात कर रहे हैं, ये कोई हवा हवाई वाली बात नहीं करते हैं। इन सभी मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।